देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। आज आपको एक ऐसे समाज सेवक से मिलवाने जा रहे हैं जो पूरा दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते और हर पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी गलत करती है हमेशा सामने खड़े होकर बोलने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, जो 67 साल इस देश में राज करके गई थी। लेकिन अब आज की डेट में देखा जाए तो कांग्रेस के हर नेता इस सोच में बैठे हैं कि हम एक बार दोबारा वापस आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे। होता क्या है ये तो आने वाले चुनाव में जनता फैसला करेगी। फिलहाल बात करते हैं अनिल शर्मा जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बदरपुर की जनता से मेरा निवेदन है कि वे मोदी जी के स्वच्छता अभियान को बदरपुर में आगे बढ़ाएं। हमारे जितने भी नए निगम पार्षद थे वो लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, तो बदरपुर को स्वच्छ रखने में मेरी जनता से अपील है, आप सब लोग भी साथ दीजिए। सड़कों पर कूड़ा मत फेंकिए, पॉलीथीन बैग्स का उपयोग कम कीजिए, पॉलीथीन के जितने भी अन्य सामान हैं उनका उपयोग कम से कम कीजिए, जिससे बदरपुर को एक सुंदर क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके। सर, आपने बात करी स्वच्छ भारत अभियान की। मोदी जी की बहुत बड़ी मुहिम है और भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो विश्व में तीसरे स्थान पर आए हैं भारत को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, बहुत सी योजनाएं हो। लेकिन क्या स्वच्छ भारत अभियान हर जगह महत्वपूर्ण साबित हुआ है? आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ कूड़ेदान बना होता है लेकिन कूड़ा फिर भी बाहर होता है। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि हम बड़े भाग्यवान व्यक्ति हैं जो हमें इस तरह के प्रधानमंत्री मिले। मोदी जी ने एक से बढ़कर एक इनिशिएटिव हम लोगों को दिए, एक से एक बात हम लोगों को समझाई। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य होगा यदि हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो मोदी क्या, भगवान बार बार अवतार लेंगे तब भी इस देश को नहीं बदल पाएंगे। सर, जैसा कि मैंने इंटरव्यू शुरू करने से पहले बताया, आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि मोदी जी सिर्फ विदेशी दौरे करते हैं और राहुल गांधी जी का बयान आता है कि वो किसी भी ज़मीनी स्तर के लोगों से नहीं मिलते और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही भ्रष्ट और रेपिस्ट मौजूद हैं। देखिए, भ्रष्ट होना और रेपिस्ट होना ये एक व्यक्ति का अपना एक आदत है। इसके लिए कहना कि बीजेपी के लोग होते हैं या आम आदमी के या कांग्रेस के, ऐसा गलत है। जो आदमी भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, वो हिंदू है तब भी भ्रष्ट है, मुसलमान है तब भी भ्रष्ट है, ईसाई बन जाए तब भी भ्रष्ट है। किसी भी पार्टी में चला जाए वो उसका निजी आचरण है। हर पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। पार्टी से जुड़कर या हटकर किसी व्यक्ति का चरित्र बदल जाए, ऐसा मैं नहीं समझता। सर, आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आपके क्षेत्र में से पिछले हफ्ते डैम्स की चेयरमैन को चुना गया, अनामिका सिंह मिथिलेश जी की वाइफ को, और साउथ जोन के चेयरमैन के शुक्ला जी को। दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी का विकास है। देखिए, आदरणीय अनामिका सिंह जी और चेयरमैन श्री के शुक्ला जी और श्री मिथिलेश सिंह जी तीनों ही बड़े मेहनती हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं, जनता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। प्रवासी होकर इन्होंने क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा किया है और पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने हमारे बदरपुर विधानसभा का भी नाम ऊंचा किया है। ऐसे महत्वपूर्ण पद इन्होंने हासिल किए हैं। मेरा इन दोनों से और तीनों से मेरा ये निवेदन है कि आपके पास जो भी प्रतिभा है, जो भी सामर्थ्य है, उसको अधिक से अधिक बदरपुर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में, अच्छा बनाने में आप लगाइए। बदरपुर की जनता कई वर्षों तक आपके प्रयासों को याद रखेगी। इस मौके को जाने मत दीजिए, ऐसे उदाहरण पेश कीजिए कि हाँ, लोग ऐसा भी काम कर सकते हैं, आपके उदाहरण बने। ये मेरा सबसे आपसे निवेदन है। सर, जैसे कि आपने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान को बनाने में हम लोगों को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि गंदगी हम लोगों से ही फैलती है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल साबित और स्वच्छ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पे आरोप लगाते हैं, बीच में जनता बेकार में पिसती है। अगर देखा जाए, नारायण शर्मा जी के द्वारा बहुत सा विकास किया गया है। 36 गेटों का उद्घाटन हो, मोड़ बन के गोल चक्कर का सौंदर्यीकरण हो, टंकी रोड, क्योंकि अभी कुछ ही
सूत्रों से पता लगा है कि टंकी रोड के दोनों साइड के नाले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अगले साल चुनाव है। आपको नहीं लगता कि 3.5 साल बाद टंकी रोड तैयार हुआ, उसको पहले साल में ही क्यों नहीं हुआ वो? देखिए, सबसे पहले मैं टंकी रोड पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको बधाई देता हूँ। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। टंकी रोड के दोनों तरफ के नाले स्लैब डलकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं, विधायक जी से बात हुई थी, अगले 15 से 20 दिन के अंदर शायद इस रोड को पूरा कर दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो क्षेत्र की जनता को, क्योंकि 3 साल से इस रोड पे रहने वालों का जीवन नरकीय बना हुआ था। ना वे कहीं पर आ पा रहे थे, ना अपने घर किसी को बुला पा रहे थे। उनके रोज़गार बिल्कुल ठप हो चुके थे, बड़ा बुरा हाल था। तो इसकी शुभकामनाएं, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बाकी पार्टियों की जो बात है आरोप प्रत्यारोप की, ये भी इस देश का एक दुर्भाग्य मैं समझता हूँ। विदेशों में भी चुनाव होते हैं, एक आदमी जीतता है, दूसरा आदमी हारता है, लेकिन अगले इलेक्शन तक वहाँ पर रोज़ राजनीति नहीं होती। लोग पॉजिटिव तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों का साथ देते हैं, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि एक बार चुनाव में हारने के बाद भी हारा हुआ प्रत्याशी अगले 5 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ता, हर समय उसके पीछे लगा रहता है, काम नहीं करने देगा, परेशान करेगा और जनता भी उसमें मनोरंजन का साधन बना देती है। आप फेसबुक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, सिर्फ राजनीतिक छींटाकशी, इसी में मेरे देश के युवाओं का भी समय बर्बाद हो रहा है। मेरा सभी से निवेदन है, कृपया राजनीति इलेक्शन के समय कीजिए, बाकी समय पॉजिटिव सोचिए। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। हर समय राजनीतिक बहसबाजी में ना उलझें, सभी से मेरा निवेदन है। इस विषय में मेरा ये कहना है कि भगवान राम ने भी अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, गौतम बुद्ध ने अवतार लिया, ईसा मसीह दुनिया में आए, पैगंबर मोहम्मद आए। क्या सभी लोग उनसे संतुष्ट हुए? अगर सभी लोग उनसे संतुष्ट थे तो कोई हिंदू क्यों बना, कोई मुसलमान क्यों बना, कोई कृष्ण के मंदिर में क्यों जा रहा है, कोई राम के मंदिर में क्यों जा रहा है? ये एक मानव की विकृति है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता कोई भी। तो हम एक नेता से, एक आम आदमी से ऐसा सोचें कि इससे सब संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। सर, आने वाले चुनाव के लिए, अगले साल चुनाव है लोकसभा के, उसके बाद 20 में विधानसभा के, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि जनता अपना खुद का प्रतिनिधि ढंग का चुने? क्योंकि जनता हर साल अपना नया प्रतिनिधि उतार देती है, फिर जनता बाद में खुद आरोप लगाती है कि ये हमें खुश नहीं रख रहा, ये हमारी समस्याओं को नहीं सुन रहा, ये हमें अच्छी और स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई विकास की बात हो, हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कमी तो फिर जनता में है, जनता क्यों सोच समझकर वोट नहीं देती? देखिए, कभी भी लोग वोट देंगे तो एक विश्वास पर वोट देंगे। कल क्या होगा ये हम आज नहीं देख सकते। हमें किसी न किसी जनप्रतिनिधि की बात पर भरोसा करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि हमसे वादा करते हैं, हम आने वाले समय में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। भरोसा तो हमें किसी एक पे करना होगा। अब भरोसा करने के बाद हमने उसको वोट दे दिया, जिता दिया, उसके बाद जब पता चलता है इस काम में ये समस्या है, इसमें उस राज्य की समस्या है, इसमें केंद्र सरकार का दखल है, इसमें ये परमिशन नहीं मिल रही, तो ये बहुत सारी समस्या बाद में पता चलती हैं। कहने के समय हर आदमी यही कहेगा कि मैं आने के बाद सब दुख दूर कर दूंगा और सब बिल्कुल, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता। उसमें से फिर भी हमारी जनता इतनी अच्छी है कि अगर हमसे कोई 100 का वादा करता है और वो 20 भी दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं, उसको फिर जिता देते हैं। लेकिन अगर 20 भी न दे पाए तो फिर जनता आक्रोशित होकर फिर एक नया चेहरा लाती है, फिर किसी पे विश्वास करती है। सर, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में यहाँ से विधायक किस पार्टी का बनेगा? देखिए, इस बारे में तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना बड़ा राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो मुझे देखने से लगा कि हमारे पास विधायक के रूप में पहले 2 व्यक्ति आते थे, तो एक जो हमारे विधायक थे उनसे लोगों को शिकायत रहती थी कि ये विकास बहुत करते हैं लेकिन ये स्वागत नहीं करते, सत्कार नहीं करते लोगों का। और एक दूसरे विधायक को फिर चुन के लाते थे तो उनके बारे में ऐसा सुना जाता था कि भाई स्वागत और सत्कार तो बहुत होता है लेकिन विकास नहीं होता। अब इस बार जनता ने एक तीसरा विकल्प चुना है और इसके बारे में जो चर्चा में है वो ये है कि भाई स्वागत भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं और विकास भी करते हैं। तो अगर स्थिति ऐसी ही रही तो मेरे ख्याल से इस बार
बदरपुर का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। दोबारा शायद एक बार नारायण दत्त शर्मा विधायक बने। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।